ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो क्या आप उसी रिलेशनशिप के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं इन 7 महीनों में। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या मई 2024 से पहले आपके लिए कोई योग बनते हैं। साथ ही जो जातक अभी प्रेम में हैं उनके लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन इन 7 महीनों में किस तरीके से प्रभावित होगा। क्या आपके लिए संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है। ये समस्त जितने भी आपके प्रश्न हैं इन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि है आपकी, तो नवंबर 2023 में जो बड़े ग्रह हैं ध्यान दें, शनिदेव जो हैं ये 4 नवंबर से मार्गी होंगे और आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर होगा और सस राजयोग का निर्माण भी ये करेंगे। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा। राहु देव आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे और राहु केतु के ट्रांजिट होने की वजह से आप यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम वृषभ लग्न वालों की बात करें तो आप बहुत ही मस्त मौलिक किस्म के लोग होते हैं। साथ ही आपका स्वभाव जो होता है वह हंसमुख होता है और बहुत ही धीर और गंभीर स्वभाव भी आप रखते हैं। हालांकि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में एंजॉयमेंट चाहिए होती है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें आपके लिए पहले प्रेम की बात करें तो देखिए आपके जो 5वें भाव के स्वामी हैं वो कौन बनते हैं, बुध देव बनते हैं, है ना। और बुध देव 5वें भाव के स्वामी होने के कारण साथ ही 15-20 दिनों में ये अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को बहुत जल्दी प्रेम होता है, यह हमने अपने अनुभव में पाया है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए आपके 5वें भाव में केतु देव ट्रांजिट बस आ जाएंगे। तो मैं आपको भी रेमेडी भी बताऊंगा, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। केतु 5वें भाव में आएंगे तो केतु जहां पर भी गोचर करते हैं वहां पर ये प्यास पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक जो लोग अपने रिलेशन के अंदर हैं, पहले से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव परिस्थिति देख रहा हूँ आपके लिए कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं से उनसे आपका अलगाव हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। ऐसी संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं और आपके अंदर उस पार्टनर के लिए तड़प भी पैदा होगी। लेकिन रेमेडी क्या है, अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक हैं तो ध्यान रखें कि आपको नवंबर 2023 से लेकर और मई 2024 तक आपको अपने 5वें भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा वो आपसे दूर होते चले जाएंगे और आप अपने आप को कष्ट देते रहेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपको इन 7 महीनों में अपने प्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है, बल्कि अपने कैरियर को प्रेफरेंस देना है। अपने जीवन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे इसको अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो आपके जीवन में प्रेम चढ़कर आने वाला है। साथ ही यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु 5वें भाव में जब आते हैं तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से डिटैचमेंट पैदा करते हैं। तो आपके लिए जो प्रेम विवाह का योग बनेगा ना वृषभ लग्न वालों, ये बनेगा जब मई यानी 1 मई 2024 को जब गुरुदेव बृहस्पति लगन में आ जाएंगे और उनकी 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ से आपके लिए प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे, नए प्रेम संबंध भी आपके शुरू होंगे। साथ ही जिनसे आपका ब्रेकअप
केतु जैसे ही पंचम भाव में आएंगे तो ये ब्रेकअप कराएंगे। तो जैसे ही जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपका पुराना प्रेम भी वापस आ सकता है। तो ये संभावनाएं बनेंगी। तो अब आप क्लियर हो जाइए कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मई 2024 तक कोई योग नहीं है। सिर्फ शर्त एक रहेगी कि यदि आपकी पत्रिका में किसी भी तरीके से जुपिटर की महादशा चल रही है या पंचम भाव की दशा चल रही है तो फिर बात अलग है, लेकिन गोचर में हमने आपको स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, क्या ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं? 100% बनती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि हम बहुत सालों से रिलेशनशिप के अंदर हैं, 3-4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, उनके लिए कैसा रहेगा? तो वाद विवाद की स्थितियां रहेंगी। और हमने जो रेमेडी बताई है कि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा अपने लिए निगेटिविटी को पैदा करेंगे। तो पंचम भाव से थोड़े से अपने स्वभाव के या सोच को थोड़ा से हटाना है। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए, तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं आपके लिए मंगल देव। ठीक है, और मंगल देव का आपको पता है कि 45 से 60 दिनों का इनका राशि परिवर्तन होता है। अगर देखा जाए तो 45 दिनों में ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना मैरिटल लाइफ के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, या वाइफ के द्वारा आपकी जो जीवन साथी होंगे, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अगर जातक हैं तो आपकी जो वाइफ होंगी उनके अंदर एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी। आप अपने जीवन साथी को समझ नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति से आपका सामना होगा। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखकर चलना है। तो यदि आप अपने वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियों में चल रहे हैं तो एक बात का हमेशा आपको याद रखना है कि थोड़ा सा अपने स्वभाव को आपको कूल करना होगा। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में मई 2024 से आने वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो नवंबर से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड है ये आपके जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में वो बहुत ग्रोथ करेंगे। और हम आपको स्पष्ट कर दें, वृषभ लग्न वालों, आपके लिए समय नवंबर से शुरू हो रहा है जो आपके जीवन की काया को पलट सकता है, यानी कि आपके पूरे जीवन को पलट सकता है, क्योंकि राहु 11th हाउस के अंदर आ रहे हैं। अगर आप पूरे तरीके से अपने करियर पर फोकस करते हैं तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि सस राजयोग का भी आपको फायदा मिलेगा। 11th हाउस के अंदर राहु भी हैं, जुपिटर आपको शत्रुओं से बचाते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं, साथ ही आपको अगर हम देखें तो हर प्रकार से हर लिहाज से सुख सुविधाएं भी दे सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरुआत नवंबर और दिसंबर का नहीं देख रहा हूं। क्या वाद विवाद बढ़ेंगे तो तलाक जैसी स्थितियां भी होंगी। अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो आपके लिए जनवरी यानी 25 दिसंबर से लगाकर और जनवरी और फरवरी ये टाइम पीरियड सबसे मुश्किल रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए। यहाँ पर आपको ठहराव के साथ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ें टेम्परेरी रहेंगी, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगी। तो गोचर के आधार पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेमेडी क्या रहेगी? देखिए, आप लोग बहुत उपाय पूछते हैं कि इनकी पूजा कीजिए, ये बहा दीजिए, वो कीजिए। थोड़ा सा क्या करना है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं तो आपको क्या करना है ना कि चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना है। जब चीज़ें आप जान जाएंगे तो अपने हिसाब से रेमेडी अपने स्वभाव के अंदर लाकर और रेमेडी उसकी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जनवरी और फरवरी इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैरिटल लाइफ के अंदर जो चीज़ें घटित हो रही हैं तो उसको आपको मान लेना ही उचित रहेगा कि चलो ठीक है जो भी चल रहा है, और अपना पूरा फोकस कहाँ पर कर देना, आपको अपने करियर पर कर देना है। ऑलरेडी जब जुपिटर की लग्न के अंदर आएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, अब जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति बनेगी? नवंबर और दिसंबर में कोई विवाह का योग नहीं है आपके लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कोई विवाह का योग नहीं है। 1 मई के बाद आपके लिए विवाह का योग बनना शुरू हो जाएगा और अगले 2025 तक रहेगा। तो हम इसलिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप क्लियर रहें। ठीक है, तो ये स्थिति मुझे दिखाई देती है। संतान की प्राप्ति कब होगी? जो लोग अभी नव दंपति हैं, आपकी चाहत है कि आपको संतान प्राप्त हो तो कब तक योग बनेंगे? मई 2024 से आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, और मई 2024 के बाद आपके लिए जो आने वाला टाइम रहेगा 13 महीना का, ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग दिखा रहा है। तो आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको इसके अतिरिक्त जो हमने वीडियो में रेमेडी बताई है उसको आप करें, और इसके अतिरिक्त अगर दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप हनुमान जी की उपासना करें। ठीक है, आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता अवश्य मिलेगी। साथ ही हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला लाल रंग के ही धागे में पिरोकर और उनको आप प्रत्येक मंगलवार को आप अर्पित करना शुरू कीजिए।
अवश्य आपके वैवाहिक जीवन में शुभता मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद